नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविशंकर दुबे और आप देख रहे हो हम शिक्षण संस्थान। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नए आरबीएस के पोर्टल पर स्क्रीनिंग कैसे करें। सबसे पहले आप देख पाएंगे कि जैसे ही आप स्क्रीनिंग स्टार्ट करेंगे तो आपको इस प्रकार से स्क्रीनिंग का ऑप्शन दिखेगा। अब आपको करना क्या है, बिल्कुल सिंपल सा, आपको पूरी डिटेल्स भरनी है। आपको स्टेट, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट ये सब सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये पूरा आपका माइक्रो प्लान दिखने लगेगा। अब उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आप उस डेट पे क्लिक करेंगे तो अगर उस डेट में आपके पास है पूरी डिटेल्स तो वो आपको दिखने लगेगी। आपका कौन सा क्लोज़ है, कौन सा ओपन है, अभी आपने क्लोज़ किया है कि नहीं, वो आपको दिखने लगेगा। इसके बाद आपको करना है फाइंड टुडे पे क्लिक करेंगे और उसके बाद स्टूडेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको न्यू विंडो जो है वो ओपन होके दिख जाएगी। इसके बाद आपकी अटेंडेंस पूछी जाएगी कि कौन कौन प्रेजेंट है, कौन एब्सेंट है। तो आप इस पर क्लिक करके और फिर आगे के लिए प्रोसेस करेंगे। जैसे ही आप सबमिट एंड स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको आगे जो है वो इस प्रकार से दिखने लगेगा। अब आपको दो चीज़ें दिख रही होंगी, एक आपको ऑरेंज कॉर्नर दिख रहा है, एक ब्लू दिख रहा है। तो ब्लू में आपको दिखना ऐड न्यू चाइल्ड पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड न्यू चाइल्ड पे क्लिक करेंगे तो आपको वो AWC और इन सब की, अगर AWC की कर रहे हैं तो AWC, स्कूल की कर रहे हैं तो स्कूल की, ये सब आपको दिखने लगेगा। अगर आपको पहले से एग्जिस्टिंग चाइल्ड है उसकी डिटेल्स जो है वो आपको एडिट करना है तो आप उस पर क्लिक करेंगे, और अगर नए चाइल्ड की डिटेल भरना है तो ऐड न्यू चाइल्ड से डायरेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे ही आप स्टार्ट स्क्रीनिंग बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है वो उस बच्चे के लिए पूरी डिटेल्स भरने के लिए आपको ऑप्शन आने लगेगा। तो आपको सबसे पहले डायरेक्ट यहाँ क्लिक द स्टार्ट बटन क्लिक करना है। फिर उसके बाद स्क्रीनिंग डिटेल उसकी एंटर करनी है। अगर वो उसको कोई इशू नहीं है तो आपको हेल्दी सिलेक्ट करना है, और अगर आप कोई इशू डालते हैं तो वो आइडेंटिफाइड में आ जाएगा। तो ये दो ऑप्शन आपके पास खुलेंगे। सबसे पहला, जैसे ही आप सबमिट करेंगे अगर कोई इशू नहीं है, सिंपल सा आप स्क्रीनिंग डालिए, पूरी उसकी हाइट, वेट और ये सब पूरे जो पैरामीटर हैं, जैसे ही आप उनको डालेंगे तो आपका ऑप्शन आने लगेगा प्रीव्यू एंड सबमिट का। अगर हेल्दी है तो डायरेक्ट वो सबमिट हो जाएगा, और अगर आइडेंटिफाइड है तो इस प्रकार से आपसे पूछेगा कि किस 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 चीज़ के लिए उसको आइडेंटिफाई किया गया है। तो जैसे ही आपसे पूछा जाए आइडेंटिफाई करने के लिए तो आप लिखेंगे उसमें कि किस चीज़ की है, चाहे वो एडोलेसेंट वाला हो, डिसीज़ हो, डेफिशिएंसी हो, जो भी हो, तो उसकी कैटेगरी और फिर उसकी सब कैटेगरी, जैसा कि पहले भी आप लोग देख चुके हैं। तो कैटेगरी और सब कैटेगरी दोनों पे आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद उसकी रेफरल डिटेल्स भरनी है, जहां आप रेफ़र करते थे वो। जैसे ही आप उसकी रेफरल डिटेल भरेंगे वो आपसे पूछेगा कि आप कहाँ रेफ़र करना चाहते हैं, वो आपको कर देना है और फिर उसके बाद आगे बढ़ जाना है। जैसे ही आपने ये पूरी डिटेल्स डाल दी उसके बाद आपकी ये विंडो खुलेगी। उस विंडो में आपको बिल्कुल सिंपल सा डिटेल भर के प्रीव्यू देख के और फिर उसके बाद उसको सबमिट कर देना है। तो ऐसे करके धीरे धीरे आप पूरे चाइल्ड की डिटेल्स जो है वो, अगर नया चाइल्ड है तो नए चाइल्ड को ऐड कर दें, और अगर पुराना चाइल्ड है तो उसको एडिट करने का आपके पास ऑप्शन रहेगा। बस उसके बाद आपको जाना है विजिट को क्लोज़ करने के लिए। ये एक बहुत सिंपल सा और बहुत सही प्रोसेस होने लगी है। आपको विजिट क्लोज़ करनी है। जैसे आपने सबमिट कर दिया तो आपके पास इस प्रकार से ऑप्शन दिखेगा विजिट क्लोज़ करने के लिए, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे क्लोजिंग द विजिट विंडो जो है वो अपीयर हो जाएगी। अब इसमें आपके जो भी डॉक्टर हैं, जो भी आपका स्टाफ है, उसकी अटेंडेंस फिर से पूछी जाएगी। उस पर आपको करना है क्लिक और फिर उसके बाद उसको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे आपसे पूछा जाएगा कि आर यू श्योर फॉर सबमिट, तो आपको कर देना है यस, क्लोज विजिट। तो आप जैसे ही विजिट को क्लोज़ करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि अब इसमें किसी प्रकार का कोई डाटा चेंज नहीं हो सकता। इसलिए विजिट क्लोज़ करने के पहले एक बार सही तरीके से देख लें कि हमें किस प्रकार से जो है वो डाटा एडिट तो नहीं करना या फिर डाटा ऐड तो नहीं करना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।